भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाइयां देने में जुटा है। अब धरती के बाद समुद्र ही एक ऐसी जगह है जहां भारत को कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। आपको बता दें, समुद्र में बढ़ते चीन के दबाव को कम करने के लिए भारत अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की डील को फाइनल करने जा रही है, जिसके तहत हमारी नौसेना को 26 एडवांस राफेल एम लड़ाकू एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ये जेट पुराने हो चुके मिग 29 के विमानों की जगह लेंगे और आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किए जाएंगे। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मेगा डील को भी मंजूरी दे दी है। दोनों सरकार के बीच ये सौदा 63,000 करोड़ से ज्यादा का होगा, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सौदे का जिक्र करें तो इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 एकल सीटर और 4 दो सीटर विमान मिलेंगे। इस डील का जिक्र करें तो ये G2G डील होगी। आपको बता दें, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने इस डील को मंजूरी दे दी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2029 के अंत तक भारत में पहला बैच पहुंचेगा, तो वहीं 2031 तक सभी 26 फाइटर जेट डिलीवर हो जाएंगे। आपको बता दें, राफेल एम फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान का नेवल वर्जन है, जिसे खास तौर पर एयरक्राफ्ट और ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इसमें मजबूत लैंडिंग गियर और अरेस्टर हुक के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी रफ्तार का जिक्र करें तो इसकी रेंज 1850 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चीन लगातार हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत की ये रणनीति चीन को एक कड़ा संदेश देने जैसा होगा। आपको बता दें, राफेल एम और स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के आने से भारतीय नौसेना की ताकत आधुनिक और लड़ाकू क्षमता से भरपूर हो जाएगी। राफेल एम डील भारत नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इससे भारत की समुद्री सीमा और चीन जैसी ताकतों को संतुलित करने की क्षमता में इजाफा होगा। ये कदम भारत की रक्षा रणनीति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। काफी लंबे समय से चीन इंडो पैसिफिक महासागर में अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि कई मंचों से भारत इसकी आलोचना कर चुका है, लेकिन चीन के लगातार बढ़ते इस कदम को यह विमान रोक सकता है। ऐसे में अब भारत अपनी समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देने में जुटा है। भारत की समुद्री सुरक्षा का जिक्र करें तो भारत ने अभी तक अपनी समुद्री सुरक्षा मिग 29 विमान से की, लेकिन ये विमान 30 से 40 साल पुराने हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता भी कम हो गई है। मिग 29 विमानों का रखरखाव भी मुश्किल है, क्योंकि उनके पुर्जे अब बाजार में उपलब्ध नहीं और मिग 29 विमानों के प्रदर्शन अब दूसरे आधुनिक लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहता है और फ्रांस का ये विमान भारत को वो आधुनिक टेक्नोलॉजी देगा। फिलहाल देखना होगा कि भारत सरकार की ओर से इस डील पर कब तक मोहर लगेगी।